Exercise 6B, question number 9. Expand and simplify each of the following expressions. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन क्या है कि आपने जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इन ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है? हमने इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो अप्लाई करना है। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि आपकी ब्रैकेट्स के बाहर जो भी नंबर होगा हमने क्या करना है, उस नंबर को उस ब्रैकेट के अंदर यानी राउंड ब्रैकेट या आपकी करली ब्रैकेट जो भी ब्रैकेट होगा उसके अंदर जो आपकी वैल्यूज हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हर टर्म के साथ। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट पार्ट में क्या आपके पास -2, आगे करली ब्रैकेट 3a -4, फिर ब्रैकेट है a -2 प्लस a, और तीनों ब्रैकेट्स जो है वो आपकी क्लोज हो गई हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, अब जब भी आपके पास इस तरह ब्रैकेट्स हो तो हमने क्या करना है, उनका एक पैटर्न है कि आपने सबसे पहले ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको आपने रिमूव करना है, फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट है आपकी सबसे बड़ी, फिर एंड के ऊपर यहाँ करली ब्रैकेट लिखी हुई है इसको रिमूव करना है। यानी आपकी एक्सपेंशन से मुराद ये है कि आपने ये जितनी भी ब्रैकेट्स हैं इन सब ब्रैकेट्स को आपने जो है वो रिमूव करना है। ठीक है, तो वो आपकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखें जी -2 एज इट इज़ लिखता हूँ, करली ब्रैकेट मैंने लिखी, उसके बाद 3a इसको भी एज इट इज़, और उसके बाद -4, ठीक है, अगेन ब्रैकेट, और उसके बाद a एज इट इज़ और माइनस। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो यहाँ हमारे पास जो है राउंड ब्रैकेट के बाहर जो है वो नेगेटिव का साइन है, तो इसका असूल क्या है, ये नेगेटिव साइन जो आपकी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी टर्म्स हैं उनके साइन को जो है वो चेंज कर देगी। तो आप देखें यहाँ 2 प्लस का है और a भी प्लस का है, तो इसका मतलब दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी -2 और -a। ठीक है, और आपकी वो ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। अच्छा, अब अगले स्टेप के अंदर देखें, यह हमारे पास क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लें। तो ये आपका a प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी आपके पास आ जाएगा जी -2, ब्रैकेट लगाई मैंने, 3a। अच्छा, अब देखें यहाँ आपके पास जो है ये 4 है, -4 है। अब -4 ने क्या करना है, जो अंदर आपके पास -2 है उससे मल्टीप्लाई होना है। तो अगेन यहाँ देखिए आपका साइन जो है वो नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव से क्या होगा, अंदर वाले जितनी टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। या समझिए कि नेगेटिव को नेगेटिव से किया यानी सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, या इस तरह समझ लें कि इस नेगेटिव से आपके अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा क्या होगा, ये जो 4 है आपके पास, ये 4 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जी ये माइनस और आगे -2 था तो ये +2 हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट भी वो भी हमारी खत्म हो गई। अच्छा, अब देखें ये -2 है, अगेन यहाँ माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, 3a का भी माइनस हो जाएगा और 8 का भी माइनस, क्योंकि दोनों के ऑलरेडी जो है प्लस हैं। और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 किससे पहले, इस कोफिशिएंट a के कोफिशिएंट से, और फिर इस ये 2 जो है वो आपके a से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -2 3 दा 6, a एज इट इज, और ये भी साइन चेंज होगा माइनस, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 16। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमारे पास अगेन देखें ये 5 है, फिर आगे करली ब्रैकेट 3c माइनस, फिर ब्रैकेट है, फिर उसके बाद d -2। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी 2, तो 5 को एज इट इज ब्रैकेट करली लगाए, 3c भी एज इट इज माइनस, डी भी इसी तरह लिख दिया। अच्छा, अब -2 है, इसे मल्टीप्लाई करें, साइन भी चेंज होंगे और 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा जी -2, और c से मल्टीप्लाई होगा तो 2c, d का साइन प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और 2 को d से किया तो 2d। यानी एक्चुअली क्या है कि आपके पास जो d और c दोनों का कोफिशिएंट 1 था, यानी जब नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब 1 है, तो 2 ने दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब उसके बाद देखें, यहाँ से देखें ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर वाले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5 एज इट इज, ब्रैकेट लगाई, 3c, अच्छा माइनस। अच्छा, आप पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखें यहाँ आपके पास ये d प्लस में है और ये जो है वो -2d है, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स भी हैं, और आपका ये d जो है इसकी वैल्यू 2 है। तो बड़ी वैल्यू से हमेशा जो है वो
छोटी वैल्यू जो उसको सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 1 यानी नेगेटिव में जो है वो 1 आ जाएगा। और ये -2c जो है ये लहदा जो है वो, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ जी, वो हो जाएगा जी आपके पास -2c, इसको इस पहले लिख लेता हूँ, और यहाँ आपके पास जो है वो -d। ले जी अगला स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 एज इट इज, ये ब्रैकेट मैंने इसी तरह लिख दी 3c। अब यहाँ ब्रैकेट से सिर्फ नेगेटिव साइन है बाहर, इस नेगेटिव से साइन से क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी +2c और +d, वो ब्रैकेट भी कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब यहाँ देखें, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा अब देखें यहाँ आपके पास जो है वो जो लाइक टर्म कौन सी है, एक 3c है और एक ये 2c। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं कि जिनमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो है वो सेम होती है। अब देखो यहाँ भी c की पावर 1 है, यहाँ भी 2 के साथ, तो सिर्फ कोफिशिएंट्स आपस में जो है वो ऐड होते हैं, तो 3c और 2c आपके पास जो है वो 5c आ जाएगा। अच्छा और d अकेला है वो आपका एज इट इज जो है वो साथ हम जो है वो लिख देंगे, तो 5c + d। अब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 ने 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास 25c, और 5 ने 1 d के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास 5 1 ज़ा 5 और d जो है वो एज इट इज साथ आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया।